हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज के बाइट में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री से वही एक टॉपिक जिस पर आपको क्वेश्चंस बहुत मिलने वाले हैं। मैटर को प्योर फॉर्म में लेना है और ये टॉपिक है आपका रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। क्या है ये रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन? देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, मैटर को उसकी प्योर फॉर्म में लेना है। अब मेटल को उसके प्योर फॉर्म में लेने के लिए हमने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी बताई थी लास्ट वीडियो में। अब हम आपको बताते हैं कि मेटल को यहाँ कैसे किससे उसकी प्योर फॉर्म में लाया जा रहा है। यहाँ पर मेटल को उसके ओर से ऑक्साइड में एंड ऑक्साइड से उसके मेटल में फॉर्म में बदला जाता है। यानी कि मेटल को उसके मेटल मेटल में चेंज करने का या मेटल में लेने का, गेन करने का प्रोसेस कहलाता है। ये है आपका रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या होता है, अगर मेटल का सल्फाइड ओर से बने हुए हैं, मेटल का सल्फाइड का ओर है तो उससे मेटल लेना, और अगर कैल्सिनेशन की बात है तो मेटल कार्बोनेट फॉर्म में है तो उससे मेटल को गेन करना, उसकी प्योर फॉर्म में गेन करना। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ रिएक्शंस बता रही हूं कि किस तरीके से किस किस चीजों में आपको ये काम मिलेंगे, तो क्या है ये प्रोसेस जहां पे मेटल के ओर से आप क्या मिलेंगे एंड मेटल उसके प्योर फॉर्म में लेंगे। यहां पर हमारे पास दो प्रोसेस है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग, यहां पर हम, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है और आपको देखना चाहिए, सिनाबार ये मरकरी का ओर है, HgS मरकरी का ओर है। इस सिनाबार से आपको मरकरी गेन करना है, तो कैसे आप लेंगे इसको, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे और इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने मिलेगा HgO एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसी मरकरी ऑक्साइड को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, जिससे क्या होगा, मरकरी ऑक्साइड को हीट करने पर, हाँ बच्चों, ये मरकरी ऑक्साइड जो आपको मिला है इसे आप हीट करेंगे और हीट करने के बाद Hg+O2 ऑक्सीजन, यानी कि आपको मरकरी का एक प्योर फॉर्म मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको कोई रिएक्शन बताऊं तो वो है आपका कॉपर का और कॉपर सल्फाइड। इसको बच्चों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो और है कॉपर सल्फाइड, इसको आप क्यूप्रिक सल्फाइड, इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपके सामने क्या आने वाला है बच्चों, यहां पर आ जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इसे गेन करने के लिए, इसकी प्योर फॉर्म को गेन करने के लिए हीट करेंगे तो आपके सामने आएगा कॉपर। अब आपको क्या मिल गया है बच्चों, यहां पर कॉपर मिल गया है। तो बच्चों रोस्टिंग का प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है जिसमें इसमें सल्फाइड को, मेटल के सल्फाइड को, मेटल का जो ओर है जो सल्फाइड के साथ बना हुआ है उसे सल्फाइड से अलग करना है और प्योर मेटल लेना है। इस प्रोसीजर में क्या होता है, एक ऑक्सीजन एक्सिस होना चाहिए और हीट भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो एक्सिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन ज्यादा देना है, उसकी प्रेजेंस में पहले उसका ऑक्साइड बनेगा, फिर उसे दोबारा हीट करेंगे और तब जाके आपके सामने मेटल आएगा। अब हम आते हैं कैल्सिनेशन के प्रोसेस में। कैल्सिनेशन का प्रोसेस जो है वहां पर मेटल का ओर होता है कार्बोनेट की फॉर्म में, और यहां पर जब आप इसे हीट करेंगे और लिमिटेड एयर चाहिए, यहां पर इसमें इतना ज्यादा एयर नहीं चाहिए। इसके प्रेजेंस में क्या होगा, हीट होने की वजह से क्या होगा बच्चों, ये ब्रेक होगा। ये तो आप जानते हैं कि हीट की वजह से भी कंपाउंड ब्रेक होते हैं। तो यहां पर हीट होगा, अब उसके बाद
ये जिंक ऑक्साइड, इसमें कार्बन का यूज करेंगे, कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहां यूज किया जाएगा, और देन आपके सामने कौन से बन के आएगा, Zn+CO। यहां पर अगर देखा जाए तो बच्चों, क्योंकि Zn के साथ यहां पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये रिएक्शन क्या हुई, यही रिएक्शन क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया, और यहां पर Zn से ऑक्सीजन यहां अलग हो चुका है, यहां क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इस दोनों रिएक्शन में अगर मैं देखूं यहां पर, तो बच्चों जब मैंने मेटल को गेन किया है तो 1 यहां, यहां और आगे भी, तो देखा जाए तो ऑक्सीजन ही मेटल से अलग हुआ है। तो यहां पर ये रिएक्शन देखा जाए तो पूरी तरह से रिडक्शन प्रोसेस पर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो भी मेटल का और है उसे रिडक्शन किया जाता है, देन आपके सामने एक प्योर मेटल आता है। तो बच्चों रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों अलग अलग नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो मेटल के ओर से मेटल लेना है, बट ये है कि अगर सल्फाइड वाला है तो आप रोस्टिंग यूज करेंगे, और अगर आप कैल्सिनेशन कर रहे हैं तब आप कार्बोनेट का मेटल ओर को अलग करेंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और मोर एंड मोर शेयर करें, क्योंकि बच्चों अब आपके एग्जाम में हो सकता है ये वीडियो आपके अलावा और किसी के लिए भी बहुत, जो बच्चे 10th का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू बच्चों।